हेलो फ्रेंड्स, शायद यह कहानी आपने पहले सुनी होगी। एक बार एक कवि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और इस वजह से उसकी फैमिली को खाने के लिए भी नहीं मिलता था, तो वह हेल्प के लिए एक राजा के पास जाता है और वहाँ वह अपनी कविताएं सुनाता है, जिससे राजा बहुत इम्प्रेस होकर उसकी मांगों को पूरा करने के लिए कहता है। राजा जब उस कवि से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह कवि एक चेस बोर्ड की तरफ इशारा करके कहता है कि इसमें जितने बॉक्स हैं उसमें एक चावल का दाना रखा जाए और हर एक बॉक्स में उसे दोगुना कर दिया जाए, जिसमें टोटल 64 बॉक्स होते हैं। तो इस पर राजा कहता है कि बस इतना ही और कवि की इस डिमांड को पूरा किया जाता है। जब वह इसमें चावल के दाने रखना शुरू करते हैं तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 16, ऐसे करके 15वें बॉक्स में 16,384 और इस तरह 32वें बॉक्स में 214 करोड़ दाने रखे गए। अब आप सोच सकते हैं कि 64वें बॉक्स में यह नंबर कितना बड़ा हो गया होगा। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर, जिसे वह कवि बहुत अच्छे से समझता था। इस कहानी से यह बताना था कि कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है, जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब लोग कंपाउंडिंग की पावर को देखते हैं तो वह भी सोचने लगते हैं कि काश यह हमें सब पहले पता होता। तो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल और कैलकुलेशन के साथ इसे बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टिप है जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत इजी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इससे पहले हम एक छोटे एग्जाम्पल से कंपाउंडिंग की पावर को क्लियर करते हैं। मान लो आपने किसी पर्सन को 2 साल के लिए 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पर दिए। अब जिसने यह पैसा आपसे इंटरेस्ट पर लिया, उसने आपके सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला यह कि वह उस 10 लाख पर आपको 2% के हिसाब से 20,000 मंथली पे करेगा, जो 2 साल में 4,80,000 रुपये हो रहा है, जिसे कोई भी पर्सन मना नहीं करेगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि वह उस 10 लाख पर आपको पहले महीने इंटरेस्ट का 1 रुपया देगा, जिसे वह हर महीने डबल करेगा और वह पैसा आपको 2 साल बाद ही मिलेगा। अब यह सुनने और देखने में तो आपको पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप में कंपाउंडिंग की थोड़ी भी समझ है तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जिसमें आपको 83,88,608 रुपये मिलेंगे। तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं इन दोनों अमाउंट में इस चार्ट के जरिए, जिसमें आप यह भी देख सकते हैं कि यह बाद के 4 महीनों में यह अमाउंट कितनी स्पीड से ग्रो हुआ। अब यह अमाउंट रियलिटी में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल से आपको कंपाउंडिंग की पावर पता चल गई होगी कि यह कैसे ग्रो होता है। तो अब आपको यह समझना होगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है और यह कैसे काम करती है, जिसका यूज़ करके लोग मिलियनर और बिलियनर बन जाते हैं। तो अब हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके फ्रेंड ने और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जिसमें आपको ईयरली 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो साल के एंड में आप दोनों का रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,10,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वही अमाउंट आपने और आपके फ्रेंड ने 15 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, जिसे आपके फ्रेंड ने हर साल का इंटरेस्ट जो कि 10% मिल रहा था उसे विड्रॉल कर अपनी ज़रूरत के लिए खर्च किया। वहीं आपने उस 10% को री इन्वेस्ट किया, मतलब जो पहले साल आपको 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है, वहीं दूसरे साल आपको उस 1,10,000 पर 10% मिलेगा, मतलब दूसरे साल आपको 11,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं आपके फ्रेंड को सिर्फ उस 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा और आपको हर साल इन्वेस्टेड अमाउंट पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि आपने उसमें से हर साल के इंटरेस्ट को विड्रॉल नहीं किया आपके फ्रेंड की तरह। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिले, उसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2 गुना 3 गुना तेज़ी से ग्रो होता है। मतलब अगर आप 15 सालों का चार्ट देखें तो वह कुछ इस तरह का होगा। जो 15 सालों का आपका ईयरली इंटरेस्ट लगभग 37,000 का है,
जिसे अगर आपके फ्रेंड के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर किया जाए तो लगभग 4 गुना ज़्यादा है। अब देखा जाए तो आपके और आपके फ्रेंड का इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उस पर जो पहले साल का इंटरेस्ट मिला वो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है नॉलेज और पेशेंस का, क्योंकि आपका फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट रूल को फॉलो कर रहा है और वहीं आप कंपाउंडिंग रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसा इसलिए है कि ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग की पावर को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न यह है कि कंपाउंडिंग को हमें स्कूल में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, जिसका यूज़ हम अपनी रियल लाइफ में कभी कर ही नहीं पाते हैं, जिसे आप अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे, और साथ ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को भी। तो यह था एक छोटे अमाउंट का रियल एग्जाम्पल। अब आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस को समझें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रिटर्न आप कमाते हैं अगली इन्वेस्टमेंट पीरियड पर आपको उस पर भी रिटर्न मिलता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम 10 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिटर्न का डिफरेंस देखें तो आप समझ सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलने वाला रिटर्न साल दर साल बढ़ता जाता है। इसलिए इन्वेस्टेड अमाउंट में टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। आपने कई इन्वेस्टर एक्सपर्ट से सुना होगा कि अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना होगा और अपनी कम एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू करना होगी, क्योंकि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देती है, जो आपके रिटर्न को तेज़ी से बढ़ाती है। और यही रीज़न है कि कम एज में इन्वेस्टिंग शुरू करने पर आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का ज़्यादा टाइम मिलता है। तो यहाँ हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टाइम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ 2 इन्वेस्टर हैं, राम और श्याम, जिनकी एज 25 है। तो राम ने अपने 25 की एज में मंथली 10,000 इन्वेस्ट करना शुरू किया, जबकि श्याम ने कोई इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया। तो राम का मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 के हिसाब से साल का 1,20,000 होगा, जिसका एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 12% मिल रहा है। तो राम ने हर साल 1,20,000 इन्वेस्ट किया। तो पहले साल राम को 1,20,000 पर 12% रिटर्न के हिसाब से 14,400 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं दूसरे साल फिर 1,20,000 इन्वेस्ट किया, तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, मतलब दूसरे साल राम का टोटल इन्वेस्टमेंट 2,54,400 पर रिटर्न मिलेगा। इस तरह से राम को अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल बाद देखें तो राम का टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होगा, जिसका इंटरेस्ट 25,27,018 रुपये होगा। तो राम की टोटल वैल्यू 37,27,018 रुपये हो जाएगी। वहीं श्याम ने राम को देखते हुए 10 साल के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मतलब जब दोनों की एज 35 की हुई तब तक राम के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था और वहीं श्याम के पास कुछ नहीं। लेकिन जब श्याम ने सेम प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट के साथ 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 45 की एज में श्याम के पास सेम 12% रिटर्न के साथ 37,27,018 रुपये ही थी। वहीं राम ने उस सेम इन्वेस्टमेंट को चालू रखा तो उसके पास 45 की एज में, मतलब 20 साल की इन्वेस्टमेंट में राम का टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख का हुआ, जिसका उसे रिटर्न 2,07,51,103 रुपये मिला। तो राम के इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 2,31,01,03 रुपये हो गई। अब यहाँ आप राम और श्याम के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें तो दोनों की 45 की एज में 2 करोड़ रुपए और श्याम के पास 37 लाख ही होती है। मतलब राम को काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए उसका पैसा काम कर रहा है। और ये डिफरेंस इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग के रीज़न से हुआ। इसीलिए आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और अपने अर्ली रिटायरमेंट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को
कैलकुलेट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हैं। तो अब आपको टाइमिंग और कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ जितनी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही पेशेंस भी ज़रूरी है, जो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको वेल्थ बनानी है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना और इन्वेस्ट करना होगा। तो इसके लिए आप इस एग्जाम्पल से समझें। तो यहाँ आपने हर महीने 10,000 की SIP के साथ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया। ईयरली रेट ऑफ रिटर्न 12% है। तो 10 साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख रुपए होगा, जिसका रेट ऑफ रिटर्न 11,23,391 रुपये है। मतलब आपके SIP की टोटल वैल्यू 23,23,391 रुपये होगी। तो आपको 11 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए और बढ़ाएं, मतलब 20 साल के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपए होगा, जो 12% रेट ऑफ रिटर्न के साथ आपके SIP की टोटल वैल्यू 99,91,489 रुपये होगी। तो यहाँ आपको 75 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप इसे पहले 10 साल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें तो सिर्फ अगले 10 साल में 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है अपनी वेल्थ को कंपाउंड होने के लिए। आप जितना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आपको अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएंगे। तो अब आपके लिए इस वीडियो में यही टिप है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज ज़रूर लें और साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू करें। जब आप रेगुलर मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आप न केवल अपनी सेविंग्स को ग्रो कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी इन्वेस्टिंग के लिए नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस को भी डेवलप कर रहे होते हैं, जो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप में जितनी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे उतना ही ज़्यादा आप खुद में डिसिप्लिन और पेशेंस को डेवलप करेंगे, जिससे आप अपनी वेल्थ को कंपाउंडिंग के जरिए कई गुना ग्रो कर सकते हो। सो आई होप आपको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन या क्वेरी को इजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा गोल इस चैनल के जरिए आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंस का हर एक छोटी से छोटी नॉलेज देना है, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर अपने अर्ली रिटायरमेंट को एंजॉय कर सको। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप देखना मिस ना करें, क्योंकि आगे और भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो आने वाली है। और साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आप किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and giving your valuable time.